अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप सही जा रहे हैं या गलत। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, 2024 भी बस ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर है। और कैसा रहा आप लोगों के लिए ये साल? क्या क्या बदलाव आए पॉजिटिव? क्या चीज़ें आपने बदली, क्या सीखी? ज़रूर शेयर करना। मैंने इस साल कुछ अलग ही चीज़ें सीखी, कुछ अलग ही बातें जो है सीखी, और कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे जिन्हें मैंने ठीक किया। इसके अलावा जो है यूनिवर्स ने कुछ नया तरीका मुझे दिया है जीवन को जीने का, कि अब मैं इस तरीके से अपने जीवन को जीऊँ। इतने साल तो किसी अलग तरीके से जी रही थी और इतना हैवी हो गई थी मैं, बहुत कुछ सालों से मानो जैसे मैंने पकड़ रखा था और जैसे बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे उठा रखी थी और भारी कर रखा था अपने आप को इतना ज़्यादा। लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई 2024 में कि छोड़ो इन रस्सियों को और हल्की हो जाओ। मत लो इतना भार, मत हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेके चलो, मत हो इतना इमोशनल। छोड़ो अब सब कुछ और अब हल्की होके आगे चलो। और बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि एक इंसान ज़िंदगी भर जिस तरीके से चला हो और अब अचानक से उसको इनर गाइडेंस आ रही है, इंट्यूशंस आ रही हैं, अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि अब छोड़ दो, हो गया, जितना तुम्हारा कर्तव्य था वो हो गया और अब छोड़ो इन रस्सियों को, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की रस्सियों को, और कई चीज़ों का भार जो तुमने अपने कंधों पे उठा रखा है हर तरफ से, तो इनको छोड़ दो, अब तुम हल्के होके आगे बढ़ो। और सच में मैंने अपने अंदर की आवाज़ को सुना, धीरे धीरे वो सारी चीज़ों को छोड़ दिया मैंने, और मेरे को हल्का फील हो रहा है। मुझे काफ़ी हल्का फील हो रहा है कि हाँ, जैसे बस अब यहाँ पे मुझे अपना पूरा ख्याल रखना है और अपनी हेल्थ, अपने काम, जो मेरा पर्पस है उसके ऊपर फोकस करना है। मुझे कभी बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, जगह जगह जाना नहीं पड़ता गाइडेंस के लिए। बस अपने अंदर से जुड़ी रहती हूँ तो, या इनर क्लेंजिंग होती रहती है, तो सारी गाइडेंस जो है वो अंदर से ही आती रहती है। और सचमुच में अगर मैं जो गाइडेंस आती है उसको फॉलो करती हूँ ना, ऐसा लगता है रोशनी की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। मतलब पहले से ज़्यादा लाइफ अच्छी हो जाती है। मैं देखती हूँ बहुत लोग इधर उधर भटक रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस को गुरु बना रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ईश्वर हमारे अंदर है, गुरु हमारे अंदर है। सिर्फ आप अपने अंदर से जुड़ो। कोई भी चीज़ जो आपको अंदर से जोड़ती हो और उसकी वजह से आपकी इनर क्लेंजिंग होती हो, आप देखना रोशनी अंदर से ही होने लगेगी, ज्ञान अंदर से ही आने लगेगा। तो इस साल ने 2024 ने, एक तो मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे वो ठीक हो गए, और दूसरा मुझे एक नया तरीका मिला है कि आगे अब मुझे कैसे जाना है अपनी यात्रा में। तो थोड़ा लाइट होके अब मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ, 2025 की तरफ। आप कैसे जा रहे हो? आप मुझे बताना, क्या बदलाव आए, क्या चीज़ें ठीक हुई, क्या सीखा आपने? दोस्तों ज़रूर शेयर करना। अब बैक टू टॉपिक होते हैं कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप सही जा रहे हो या गलत। अब कितने ही लोग हैं जो एक्चुअली में गलत जा रहे हैं, गलत गुरुओं के साथ जुड़े हुए हैं, गलत मेंटर्स के साथ जुड़े हुए हैं, भ्रम में फंसे हुए हैं। और वो लोग जो उनके भ्रम को बढ़ा रहे हैं, वो ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो वो फील करना चाहते हैं वही कई लोग उनको फील करा रहे हैं रात दिन, वही उनको सुना रहे हैं। और ऐसे लोगों के साथ फंस के कई लोग जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, उनके जीवन का ग्राफ जो है वो गिर रहा है। अब इन लोगों को कोई समझदार या इनकी फैमिली का ही कोई पर्सन इनको बोले कि तुम गलत जा रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, इनको उनकी बातें समझ नहीं आती। अगर कोई सही टीचर, गाइड करने वाला पर्सन कोई इनको काउंसल करे, समझाए कि नहीं, ये सोचने का तरीका गलत है, आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए हो, ये सही नहीं है, तो इनको लगता है कि इन बेवकूफ़ों को हमारी जर्नी ही समझ नहीं आ रही है। हाँ, इनको नहीं पता, इनको इतनी समझ नहीं है। जो मैं फ़ील कर रही हूँ, जो मुझे पता है, जो मेरे विचार हैं, या जो मुझे गाइड किया जा रहा है,
वो सही है। तो इतने लोगों को मैंने देखा कि वो गलत रास्ते पे हैं, गलत विचारों में हैं, गलत लोगों के साथ हैं, लेकिन उनको नहीं लग रहा, उनको नहीं लग रहा कि वो गलत रास्ते पे है या गलत जा रहे हैं। कई बार इनको ये लगता है कि ये जर्नी तो दुखों से भरी हुई है ना, सभी को कष्ट मिलते हैं, इसीलिए अगर हमें कोई कष्ट हो रहे हैं, हमें कोई दुख मिल रहे हैं, तो ये तो सभी के साथ होता है। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो इस जर्नी में हो उसको दुख और कष्ट से ही गुजरना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इस जर्नी में तो लोग धीरे धीरे डार्कनेस से लाइट की तरफ जाते हैं, लो से हाई की तरफ जाते हैं। कुछ नहीं है और फिर जीवन में बहुत कुछ होने लगता है जो सही जा रहे होते हैं। तो जो सही जा रहे हैं वो तो बहुत कुछ रिसीव कर रहे हैं, वो तो उनकी तरफ तो बहुत सा ज्ञान, बहुत सी क्लैरिटी उनको आ रही है और बहुत पॉजिटिविटी से वो लाइफ को जो है जी पा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो स्टक हैं, दुखी हैं, गलत लोगों के साथ में हैं, गलत विचारों में हैं, भ्रम में हैं। और कमाल की बात यह है कि इनमें से कितने ही लोगों को लग रहा है कि वो सही जा रहे हैं, वो सही हैं। जिस तरीके की बातें उनके माइंड में चल रही हैं या जिस भी तरीके के लोगों के साथ वो हैं, वो भी सही हैं, उनके विचार भी सही हैं और वो जिस तरीके से जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं वो सब सही है। बल्कि आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहे, स्टक है, एक्चुअली में सालों से स्टक है। उनका जो हाई इल्यूजन है, जो भ्रम है, या उनके जीवन में जो उनके भ्रम को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं वो लोग, या फिर जो है जो वो अपने विचारों में एक बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, जो फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हैं कि ये तरीके सोचने के मेरे गलत है, अब मुझे बदलना है अपने तरीके को, है ना। जो इस तरीके के चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं वो अटके हुए हैं, वो सालों से अटके हुए हैं। अब मैंने नोटिस किया है कि कितने ही लोग हैं जो गलत जा रहे हैं बट उनको लगता नहीं है कि वो गलत जा रहे हैं। लेकिन एक दो चीज़ें हैं जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि आप गलत जा रहे हो। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप अपनी जर्नी में गलत जा रहे हो तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होने लगेंगे। ठीक है, अगर आप गलत विचारों में हो, गलत लोगों के साथ हो, ठीक है, गलत जा रहे हो, तो पहली चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होने लगेंगे। जो लोग सही जा रहे होते हैं ना, उनके साथ क्या होता है, उनके अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ थे भी ना तो वो ठीक होने लगते हैं। जो लोग अपनी जर्नी में सही जा रहे होते हैं, अगर कोई रोग उनके शरीर पे थे भी तो धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगते हैं। लेकिन जो लोग गलत जा रहे होते हैं ना, उनके शरीर में रोग आने लगते हैं और ज़्यादा रोग बढ़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और आपकी ऐसे लोगों की जो बीमारियां हैं ना, वो उनको उनके शरीर पर जो आई हैं वो उनको बता रही हैं कि तुम गलत जा रहे हो, तुम सही ट्रैक पे नहीं हो। हमारे शरीर पर जो भी रोग आता है ना, वो बताता है कि हम कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जो इंसान खुद से जुड़ा ही नहीं है, जो अपने अंदर चीज़ों को देख ही नहीं पा रही है या नहीं देख पा रहा है, उसको क्या समझ जाएगा। तो पहली चीज़ तो 100% ये है कि जो भी लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में गलत डायरेक्शंस में हैं, गलत जा रहे हैं, 100% ये चीज़ उनके साथ हो रही होगी कि शरीर पर रोग आ रहे होंगे और रोग ख़त्म होने की बजाय और बढ़ रहे होंगे। 100% उनके शरीर में वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो गया होगा। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है जिससे समझ जाना चाहिए कि आपके विचार या आपकी जो भी आप जिस भी संगति में हो, जैसे भी लोगों को सुन रहे हो, वो सही नहीं है। आप सही ट्रैक पर नहीं हो। आपके शरीर की बीमारियां ही बता रही हैं कि आप सही ट्रैक पर नहीं हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है दोस्तों, जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है और बहुत सालों से मैं ये चीज़ को ऑब्ज़र्व करते आ रही हूँ, वो ये है कि जो लोग सही रास्ते पे नहीं होते हैं ना, रॉन्ग ट्रैक जिन्होंने पकड़ लिया है, गलत जा रहे हैं जो लोग, अगर कुछ अच्छा है भी ना उनके पास, किस्मत से, अपने अच्छे गुणों की वजह से अगर किसी चीज़ को उन्होंने पाया भी है ना, या तो वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे होते, उनको उस चीज़ का सुख नहीं मिल पा रहा होता, या फिर अच्छी चीज़ें उनके जीवन से ना जाने लगती हैं। कुछ अच्छा भी अगर था उनके जीवन में, कोई पोजीशन थी, कोई इंसान था, तो वो चीज़ें भी उनके जीवन से अब धीरे धीरे जाने लगती हैं।
वो रिसीव करने की बजाय ज़िंदगी में चीज़ों को खो रहे होते हैं। किसी चीज़ में उनका गुण है, किसी जगह पर वो टैलेंटेड है, बट उनको कोई कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा होता वहाँ से। तो ये भी कुछ मैंने जो है देखा है, और ये दोनों चीज़ें बताती हैं कि अगर आप रिसीव करने की बजाय चीज़ों को खो रहे हो, या जो गुण हैं आपके अंदर, अगर उन गुण होते हुए भी, कोई टैलेंट होते हुए भी आप कुछ रिसीव ही नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो आप डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है आपके जीवन में, रॉन्ग ट्रैक पे हो। और दूसरी चीज़ ये रोग वाली 100%, इस चीज़ से तो समझ ही जाना चाहिए कि इस जर्नी में आप सही नहीं जा रहे हो, क्योंकि जो सही जा रहे होते हैं उनके तो रोग खत्म होने लगते हैं। सालों से अगर कोई बीमारी थी भी और आप सही जा रहे हो अपनी जर्नी पे, सही प्रैक्टिस में हो, सही विचारों में हो, सही संगति में हो, तो शरीर के ऊपर अगर कोई कोई रोग, कोई कर्मा बैठा भी हुआ था ना बैड, तो वो ख़त्म होने लगता है, वो ख़त्म होने लगता है। और इतना आप अच्छा फील करते हो, इतना मोटिवेटेड फील करते हो कि इतने सालों से थी ये चीज़, ये बीमारी, ये रोग, और अब ये मतलब सब ठीक हो गया, ये सब ख़त्म हो गया, उतर गया शरीर से। तो ये बैड कर्मा उन्हीं के रिलीज़ होते हैं, ये रोग जो है ना, ये भी बुरे कर्म हैं, ये उन्हीं के उतर जाते हैं इस जर्नी में जो सही जा रहे होते हैं। इस साल 2024 में, हालांकि ये साल तो शनि का था, लेकिन इस साल मैंने कितने ही लोगों को, जो सोल कम्युनिटी के लोग थे, जिन्हें मैं जानती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, कितने ही लोगों को मैंने इस साल ठीक होते हुए देखा है, उनकी हेल्थ कंडीशंस को ठीक होते हुए देखा है, उनकी लाइफ को वापस ट्रैक पर आते हुए देखा है। सही रास्ते पर थे, इसीलिए अपने बुरे कर्मों को काट पाए, अपने शरीर से रोगों को हटा पाए, पहले से ज़्यादा अपना अच्छा वर्जन बन पाए, पॉजिटिविटी में आ पाए। खुद मैंने अपने इस साल 2024 में अपनी 12 साल पुरानी एलर्जिक इश्यूज़, जो कि एस्थमा में कन्वर्ट हो सकती थी, उसको इस साल 95% ठीक कर दिया, सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और इनर वर्क के थ्रू, इनर क्लेंजिंग के थ्रू। मुझे बचपन में ही निमोनिया हो गया था, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हाई एलर्जिक इश्यूज़ थे, और मल्टीपल चीज़ों से मुझे एलर्जी होती थी, और कहीं ना कहीं इस साल वो सीवियर लेवल पे जा रही थी 2024 में। लेकिन सिर्फ इनर क्लेंजिंग के थ्रू, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू, और एक सही रूटीन, अच्छे से एक तरीके से जो मैंने लाइफ को जिया, विदाउट एनी मेडिसिन, 95% गायब हो गई वो चीज़, वो रोग ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मुझे समझ आया कि जो लोग सही जाते हैं वो कैसे ठीक होने लगते हैं, कैसे उनके बुरे कर्म उनके शरीर से उतरने लगते हैं, और वो मोटिवेटेड फील करते हैं कि हाँ, मैं सही जा रही हूँ और मुझे इस रास्ते पर और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है। और ना केवल मैं, मेरे से जुड़े हुए जो मेरे दोस्त हैं इस जर्नी में, या मेरे स्टूडेंट क्लाइंट्स, उनको भी मैंने ठीक होते हुए देखा है। पहले से ज़्यादा वो लोग पॉजिटिव हो गए हैं, और उनको समझ आया है कि एग्जैक्टली उन्हें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है। ये साल 8 नंबर का था, शनि का था। शनि, सैटर्न, जो कि कर्म के देवता हैं, तो लोगों के बैड कर्मस या कार्मिक्स या रोग बहुत सरफेस पर आए, लेकिन बहुत से लोगों ने जो है अपना बहुत सा बैड कर्मा इस साल रिलीज़ किया। सही रास्ते पर रहने की वजह से बहुत सी नेगेटिविटी, शरीर पर बैठे हुए रोग, बहुत सी कार्मिक लोग जीवन से जो है चले गए बिना कोई नुकसान करे। अब अगला साल और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि 2025 जो है वो 9 नंबर का ईयर है, 9 नंबर का, और 9 नंबर जो है वो बहुत ही फायरी नंबर है, बहुत ही एनर्जेटिक नंबर है। इस साल बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, मेरे लिए, कि हम एनर्जेटिक रहें, ठीक है। ये नंबर जो है माँ काली से जोड़ के देखा जाता है, हनुमान जी से जोड़ के देखा जाता है, फायर एलिमेंट से जोड़ के देखा जाता है। इस साल हम सबके लिए एनर्जेटिक रहना, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो खूब वॉकिंग करें, खूब एनर्जेटिक रहें, जिम जाएं, और जो है खूब अपने आप को जो है फायरी बना के रखें, एनर्जेटिक बना के रखें, अपनी एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें, और फिर देखना इतनी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगले साल भी डेफिनेटली बहुत कुछ सीख के हम आगे बढ़ जाएंगे। इस साल हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ रिलीज़ किया। तो जो लोग सही जा रहे होते हैं, उनके शरीर से अगर कोई परेशानी थी भी, कोई रोग था भी, कोई कष्ट था भी, तो जो है वो ख़त्म होने लगता है। बट इसके विपरीत जो गलत जा रहे होते हैं, सबसे कॉमन सी चीज़ जो उनमें देखी जा सकती है वो ये है कि उनके शरीर पर बहुत रोग आने लगते हैं, और
रोग बढ़ने लगते हैं। अगर कुछ अच्छा था भी जीवन में तो वो भी ख़त्म होने लगता है, और अगर अच्छा कुछ है जीवन में तो उसमें उनको सुकून नहीं मिल पा रहा होता। बेचैनी सुबह से शाम और सोने से जागने हर वक्त एक बेचैनी का सा माहौल रहता है। तो क्यों रहना है गलत रास्ते पर, क्यों रहना है गलत विचारों में, या क्यों रहना है गलत संगति या गलत लोगों में। ईश्वर अपने अंदर है, गुरु अपने अंदर है, अपने अंदर से जुड़े, अपने आप सारी गाइडेंस आएगी कि किस तरफ आगे बढ़ना है। दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।